Hello students, welcome to my YouTube channel Learn SST with PM। तो आज मैं मधु शर्मा आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। टॉपिक का नाम है न्यू आइडियाज़, जो कि क्लास 6 का टॉपिक है। हिस्ट्री यूनिट का एक टॉपिक है जो कि हमें रिलीजन्स के बारे में बताएगा कि किस तरह से रिलीजन्स में चेंज हुए हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यू आइडियाज़ हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुज़म के लिए। हिंदुज़म जो कि हमारा हिंदू रिलीजन है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि हिंदुज़म जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। हमारी विचारों को, हमारी फ़िलॉसफ़ी है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करता है, जो भी हमारे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे फिर वो थॉट के बारे में हो, फ़िलॉसफ़ी है, या फिर जो भी हम कल्चर, रीति रिवाज जो भी हम अपनाते हैं। और ये इंटीग्रेट करता है एक बहुत ही लार्ज वैरायटी है, जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स की जो लार्ज वैरायटी है उसको भी इंटीग्रेट करता है। और अगर हम हिंदुज़म के प्रिंसिपल देखें, जो हिंदुज़म का जो प्रिंसिपल है, अगर उसे देखें तो ये सभी जो विश्वास है, वर्शिप है, हर चीज़ में विश्वास करता है, चाहे वो पृथ्वी है, वायु है, सभी की पूजा करने में विश्वास रखता है। और हिंदू जो हैं वो देखा जाए तो बहुत सारे और बहुत तरह के डिवाइंस की, जो देवी देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं, और इसीलिए ये एक टॉलरेंट भी माना जाता है। तो इस रिलीजन का जो एसेंस है वो ऐसा नहीं है कि किसी झूठ पर आधारित है, बल्कि इसका जो एक एसेंस है इस रिलीजन का, वो यही है कि सभी भगवानों के ऊपर विश्वास करना कि भगवान एक है और बहुत सारे भी हैं। तो इसी चीज़ पर हमारा जो हिंदुज़म है वो विश्वास करता है। स्प्रेड ऑफ हिंदुज़म की बात करें तो जो हिंदुज़म है वो धीरे धीरे बाकी के जिस तरह के रिलीजन थे उसी तरह से बहुत फैला है। और जो मर्चेंट थे हमारे इंडिया के, उन्होंने भी हमारे कल्चर को दूसरे देशों में, दूसरी जगहों पर फैलाया। और जो मिशनरीज़ थे उन्होंने भी हमारे हिंदुज़म को पहले इस्टेब्लिश किया और उसके बाद में उसको भी स्प्रेड किया बहुत जगहों पर। तो आगे इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे उपनिषद के बारे में। जो उपनिषद है इसका पर्टिकुलरली मीनिंग होता है सिटिंग डाउन नियर। और जो ये उपनिषद है ये हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स का ही पार्ट है, जिसमें हमारी फ़िलॉसफ़ी और मेडिटेशन के द्वारा डिस्कस किया गया है। इंटरप्रिटेशन जो है, हमारे वेदास की जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या है, वो की गई है उपनिषद में। और जो उपनिषद का अगर टर्म देखें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इस वर्ड का मीनिंग है वो ये है सिटिंग डाउन नियर। दैट मीन्स किसी भी जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं उनके पास में बैठकर। तो इसका बेसिकली अगर इंस्ट्रक्शन देखें तो वो यही है कि रिलीजन और फिलॉसफी को दिया गया है, और इसको यही जाना गया है, इसको गुरु शिष्य परंपरा और ट्रेडिशन के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेडिशनली अगर ये कहा जाता है यहाँ पर कि हमारे 108 उपनिषद हैं, और इनमें से जो 11 हैं उनका, जो 11 उपनिषद हैं उनको कंसीडर किया जाता है, उन्हीं के प्रिंसिपल को कंसीडर किया जाता है लाइफ में। और ज़्यादातर जो हमारे उपनिषद हैं वो 8 और 4th सेंचुरी BC में ही लिखे गए हैं, और इनकी जो लैंग्वेज है वो क्लासिकल संस्कृत है। हालांकि देखे जाए तो ओल्डेस्ट जो इसमें से हमारा उपनिषद है वो वैदिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। और जो मेन 11 जो हमारे उपनिषद हैं वो बृहदरण्यका और छंदोग्य उपनिषद हैं, जो कि हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि सच बताते हैं वो हमें, और जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं उनके थ्रू हमें सच बताते हैं वो। और जो हमारे तैत्तिरीय उपनिषद हैं, जो कि हमारे बहुत सारे उपनिषद से अलग हैं और बहुत ज़्यादा हैं, ये भी हमारे एक वाइडली स्टडी किए गए हैं, इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ा गया है। तो इस तरह से उपनिषद जो हैं ये हमारे रिलेशनशिप को बताते हैं, जो कि एक इंडिविजुअली सॉल और ब्रह्मा के बीच में है। दैट मीन्स सुप्रीम सॉल या फिर भगवान के और हमारे एक आत्मा के बीच का जो रिश्ता है उसको बताते हैं। आगे इनकी जो इंटरेस्टिंग जो हमारी इनकी फ़ीचर्स आ जाते हैं हमारे उपनिषद के, इनकी कुछ थ्योरी है वो इस तरह से दी गई है कि वो कर्मा पर बिलीव करते हैं, कि हमारे जो उपनिषद हैं उस चीज़ में विश्वास दिलाया गया है कि जो ट्रांसमाइग्रेशन और जो कर्मा है वो सब कुछ कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स जो प्रिंसिपल है कर्मा का वो इम्प्लाइज़ करता है कि हर किसी
के जो हमारे प्रीवियस एक्ट होते हैं, जो हमारे प्रीवियस कर्म होते हैं, वही हमारे जीवा की, हमारी आत्मा के दोबारा रीबॉर्न के लिए ज़िम्मेदार माने गए हैं। दैट मीन्स जो हमारी नेक्स्ट जन्म में जो हमारी कंडीशन होती है वो लाइफ की, वो हमारे प्रीवियस जन्म के जो हमारे एक्ट होते हैं, कर्म होते हैं, उन पर डिपेंड करती है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट आता है, और अगर हम बैड वर्क करते हैं, बैड एक्ट करते हैं, तो उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो भी बैड ही होते हैं। और नंबर 2 पे जो सोल है उसको ये बताया गया है उपनिषद के द्वारा कि जो सोल है वो इमॉर्टल है, दैट मीन्स प्राचीन है। दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ उस साइकिल के थ्रू जाती है जो कि साइकिल ऑफ बर्थ्स और जो रीबर्थ्स का जो चक्र है वो उस पर चलती रहती है। ये जो हमारे और जो बर्थ और जो हमारा पुनर्जन्म और जन्म का जो हमारा एक चक्र है, जिसे हम साइकिल ऑफ बर्थ्स एंड रीबर्थ्स कहते हैं, ये रिज़ल्ट है हमारे कर्मों का ही रिज़ल्ट है, और ये कभी ना ख़त्म होने वाला चक्र है। जब एक जीवा डाइज होती है, जब एक आत्मा मरती है, तो वो देखते हैं हम, जो हमारी आत्मा नहीं मरती, हमेशा हमारी बॉडी डाई होती है। जो सोल होती है वो दूसरी न्यू बॉडी उसको मिल जाती है, वो दूसरी नई बॉडी में एंटर कर जाती है। तो इस तरह से, और हमारे यहाँ पे 3 कोर्सेज़ माने गए हैं इसके लिए, साल्वेशन के लिए, मोक्ष को पाने के लिए। एक तो हमारे कर्म मार्ग को माना गया है कि हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमें अच्छा मिलेगा रिज़ल्ट उसका, और बुरे कर्म होंगे तो हमें बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। और थ्रू ज्ञान मार्ग हमें दिया गया है कि हमें जो नॉलेज है वो सही नॉलेज, सच्ची नॉलेज है। और थ्रू भक्ति मार्ग हमें ये 3 मार्ग दिए गए हैं, एक तो कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और तीसरा ज्ञान मार्ग। ये 3 मार्ग हमें दिए गए हैं कि जिससे हम मोक्ष को पा सकते हैं, और ये जो हमारा चक्र है, बर्थ एंड रीबर्थ का जो साइकिल है, उससे हम आज़ादी पा सकते हैं। दैट मीन्स साल्वेशन का जो मतलब है वो यही है कि फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ्स एंड रीबर्थ्स। तो नंबर 4 पर एक हमारा जो लास्ट पॉइंट आ जाता है उपनिषद की टीचिंग के लिए, उपनिषद की फीचर्स के लिए। तो ब्राह्मण को, जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, उनको क्रिएटर माना गया है, और विष्णु जी को प्रिजर्वर माना गया है, जो हमारे शिवा हैं उनको डिस्ट्रॉयर माना गया है, हमारे इस यूनिवर्स का, हमारी इस दुनिया का, इस पूरी हमारी यूनिवर्स का। तो हिंदुज़म का कोई फाउंडर नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इसकी, और कोई ऐसा हायरार्ची भी नहीं है, और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिर्फ एक जीने का तरीका माना गया है हमारे लिए। और जो हमारा स्प्रेड है हिंदुज़म का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इंडिया से नेपाल तक, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सब जगह पर हमारा जो हिंदुज़म है वो फैला हुआ है। यहाँ पर टेम्पल्स भी हैं विष्णु के, जिनको अंकोर कहा जाता है। कंबोडिया में एक टेम्पल है विष्णु जी का, जिसका नाम है अंकोर वट, और प्रेजेंट में वहाँ पर हिंदूज़ बहुत पाए जाते हैं, जो कि हिंदू हमारे इंडिया के ही हैं, और नेपाल से भी बिलोंग करते हैं, और उनका एक स्मॉल कंसंट्रेशन है वहाँ पर। और देखा जाए तो हमारे हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो बहुत सारे हिंदू हैं, और हिंदुज़म हमारा फैला हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।